हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण कुमार और मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से अब तक एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर का डिस्कस कर रहे थे और पिछले मैंने क्लास में एवरेज शुरू करा था, है ना। तो एवरेज का एक क्लास हो चुका है। आज का हम लोग क्लास शुरू करें एवरेज का। कुछ और सवाल लेकर के हम लोग आगे बढ़े, नए सवाल का जिनको हमने अभी तक टच नहीं करा है, तो वैसे सवाल को लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। इससे पहले मैं आप सबों से उम्मीद करूंगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल। हमें प्यार दीजिए ताकि हम और लगन से मेहनत के साथ जो है वो कुछ और वीडियो बनाएं, कुछ नया शुरुआत और अच्छे से करें और बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर के हम आते हैं जो आपका हेल्पफुल हो आपकी तैयारी में, ठीक है ना। तो चलिए आज का हम लोग दूसरा क्लास शुरू करेंगे एवरेज का, ठीक है। तो आज का पहला क्लास है, पहला सवाल है 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, ठीक है। कहता है 11 संख्याओं का औसत जो है वो है आपका 7.5, ठीक है। फिर कहता है औसत 8.5 करने के लिए, यानी कि इसका औसत जो है 8.5 हो जाए, इसके लिए इसमें से कौन सी संख्या जोड़ेंगे 12वीं के स्थान पर, ठीक है। 12वीं संख्या के रूप में इसमें हम कौन सी संख्या और जोड़ दें, ये निम्न में से चारों में से कौन सी एक संख्या जोड़ दें कि आपका औसत जो है वो 7.5 से होकर 8.5 हो जाए, ठीक है। ये 27 जनवरी 2023 को शिफ्ट चौथे में पूछा गया है, ठीक है। सवाल है एसएससी जीडी का, ये सवाल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए दो तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके से कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो, एक आसान तरीका है, एक है बेसिक। तो पहले तो हम बेसिक बताते हैं आप सबको कि बेसिक कैसे आप जानेंगे, क्योंकि जनरली होता क्या है, ट्रिक के चक्कर में लोग जो है वो बेसिक भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप बेसिक समझ लीजिए बढ़िया से कि सिलसिलेवार ढंग से हम कैसे इसको प्रोसेस करेंगे, और दूसरा तरीका हम इसका ट्रिक भी बात करेंगे जो आसान है, ठीक है। दोनों ईजी वे में बना सकते हो। तो एक कहता क्या है 11 संख्याओं का औसत जो है वो 7.5 है। तो 11 संख्याओं का योग क्या होगा, 11 संख्याओं का योग बराबर होगा क्या, तो 7.5 × 11, ठीक है। जब औसत को दी गई संख्या से आप गुना कर दोगे तो आपको योग मिल जाएगा, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। 11 को 7.5 से अगर आप गुना करो तो दशमलव भी आप भूल जाइए। 11 × 5 = 55 होता है और 11 × 7 = 77 होता है, ठीक है। जोड़ दीजिए 5, 7 × 5 = 12 का 2, 50 में 1, 7 और 1 8, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 82.5 हो जाएगा, 82.5, ठीक है। चलिए अब कहता है जब एक और संख्या आप जोड़ देते हैं तो नया औसत जो है क्या हो जाता है 8.5। तो 12वीं संख्या जोड़ देने के पश्चात, मतलब बाद में, पश्चात नया औसत क्या हो जाता है आपका 8.5। इसलिए 12 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 12 × 8.5 है ना। गुना करिए, 12 × 5 = 60 और 12 × 8 = 96, 0 9 6, हाँ ठीक है, 6 6 12 का 2, 50 में 1, 9 और 1 10, 102, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 102.0, तो 102 लिख सकते हैं वो आप, ठीक है। 0.0 भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। जब पुराना योग मिल गया आपको, नया योग मिल गया आपको, तो नए पुराने वाले योग को जो है वो नए वाले से आप घटा दीजिए। मतलब 12 संख्या का योग, 12 नए, पहले नहीं, नई संख्या जो आपने ऐड करी है वो कैसे पता चलेगा, तो 12 संख्या का योग माइनस करेंगे 11 संख्या का योग, ठीक है। तो नए संख्या का योग आया था 102.0 और पुराने वाले का था 82.5, 82.5, ठीक है। दोनों को घटा दीजिए, यहाँ पे 82.5 घटा दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, तो दशमलव देखिए, 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 2 गया तो 9 और 9 में से 8 गया तो 1, है ना। यानी कि आपको मिलेगा 19.5 जो है ये आपका नई संख्या हो गई 12वीं के रूप में 19.5।
ये हो गया प्रोसेस बेसिक तरीका, जिसको आप आराम से ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। अब इसका हम लोग ट्रिक जानेंगे। ट्रिक क्या है आपका, ठीक है, वो देखिए आप इसका इजी वे में एक बार में आप एक लाइन में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, एक लाइन में आप ऐसे सॉल्व करिए कि नई संख्या बराबर क्या होगी, तो 12 जब हम संख्या हो जाती है तो औसत आपकी हो जाती है 8.5, तो 12 गुने 8.5, ये टोटल 12 संख्या का योग मिल जाएगा। इसमें से घटा दीजिए आप क्या, पुरानी संख्या का योग। पुरानी संख्या का योग कैसे निकलेगा, तो 11 गुने 7.5, 11 संख्या का योग बराबर 11 गुने 11 का औसत, और 12 संख्या का योग बराबर 12 गुने 12 का औसत, है ना। इन दोनों को घटा दीजिए, डायरेक्ट आपको एक बार में नई संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो 12 को इससे गुना करिएगा तो 102.0 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 82.5 आएगा, दोनों को घटाइएगा तो 19.5। ये आपका एक बार में आंसर है। ठीक है, एक और तरीका है, ये एक ट्रिक हो गया, ये पहला तरीका ट्रिक का। दूसरा तरीका एक और जानिए, एक बढ़ाना है आपको औसत में। ठीक है, एक बढ़ाना है औसत में, कितने अंकों में बढ़ाना है, तो 12 अंकों में, तो 12 गुने 1 करिए। औसत में आपका अंतर कितना आ रहा है, 1 का, 7.5 से 8.5 करना है। ठीक, इसलिए 12 गुने 1 करेंगे, और इसमें आप जोड़ दीजिए क्या, जो पहले से आपका औसत चल रहा है 7.5। ठीक है, ये आपका एक बार में आंसर निकल आएगा, तो 12 कम 12 और प्लस 7.5, 12 7 19.5। ठीक है, ये एक बार में आप निकाल सकते हो। जितना का डिफरेंस लाना है उतना को प्रत्येक संख्या से गुना करिए, जब 12वीं संख्या जोड़ने के बाद हो जाएगी। तो एक बढ़ना है कितनी बार में, 12 बार में, तो 12 गुने 1 प्लस पुराना जो आपका औसत दिया हुआ है उसको आप उसमें ऐड कर देंगे, है ना, तो ये एक बार में निकल आएगा। तो दोनों में आपको जो आसानी लगती है वो समझिए, अगर ये दोनों आप भूल जाते हो तो फिर बेसिक वाला फॉर्मूला बनाइए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर आज के। चलिए देखते हैं, अगला सवाल कहता है हमारा 9 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी। ठीक है, ये गूगली है, इसको आप स्टार मार्क लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप VVI लिख सकते हो। ये इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये 12 जनवरी 2023 को सिर्फ दूसरे में पूछा गया सवाल है SSC GD का। ऑप्शन है आपके पास 18, 16, 20 या 15। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल करने क्या है, पहले ये समझिए 9 संख्याओं का औसत जो है वो 15 दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखिए। ठीक, तो सॉल्यूशन समझने से पहले इस सवाल को आपको समझना पड़ेगा। देखिए 9 संख्याएं हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसको 2 भाग में आप बांट दीजिए, 2 2 4 1 5। एक भाग राम जी। ठीक है, इसको 2 भाग में आपको बांटना है। क्या करना है, 1 2 3 4 5 संख्या को एक तरफ हमने बांट लिया, और दूसरी तरफ जो बच रहा है 1 2 3 4 5, तो इसको हमने अलग बांट लिया। ठीक, मान लेते हैं कि हमारी संख्याएं A B C D E F G H और I। ठीक है, ये 9 संख्याएं हमारे पास आई। हमारे पास 9 संख्याएं हैं। अब इस सवालों से हम इसको समझेंगे कि क्या कर रहा है इसके साथ में। ठीक है, पहले कहता है 9 संख्याओं का औसत 15 है। जब 9 संख्या का औसत 15 है तो 9 संख्या का योग क्या हो जाएगा, 15 गुने 9, है ना, यानी कि 135। ठीक, चलिए यहाँ तक आ जाता। अब कहता है पहली पाँच मतलब A B C D E,
5 संख्या, पहली 5 संख्या का औसत आपको दिया गया है 13। तो पहली 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा, 13 गुने 5 यानी कि 65। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है, इसको अलग देखिए, अब फिर कहता है कि अंतिम 5 संख्या का औसत क्या है, अंतिम 5 का औसत 17 है। तो अंतिम 5 का योग, 5 संख्या का योग होगा का योग बराबर क्या होगा, 17 गुने 5। ठीक, अब सोचिए, आप हमारे पास कहते हो कि मेरी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए महीने है, और किसी और दोस्त के पास आप कहते हो कि हमारी इनकम जो है वो 1,20,000 रुपये है। तो बताइए, या तो आप मेरे पास झूठ बोल रहे हो या किसी और के पास झूठ बोल रहे हो, है ना। तो उस तरीके से टोटल कुल संख्या का योग जो है आपका 135 निकल गया। यहाँ पे कह रहा है कि ABCDE इन लोगों का, यानी कि पहला 5 का जो औसत है वो 65 है, मतलब योग है 65, और अंतिम 5 का योग जो है वो है 17 × 5 = 85। ठीक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो इसके बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो जोड़िए, देखिए आप, 85 + 65 कितना हो रहा है, 5 × 5 = 10 का 0, 5 में 1, 8 6 14 1 15, 150 हो गया। ठीक है, 150 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 135 में से 150 को घटाएंगे। अब पूछेंगे आप क्यों घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जो 2 बार जुड़ जा रही है, कभी आपके तरफ कभी हमारे तरफ, है ना। पहली 5 अगर कहेंगे तो ABCDE हो गया इसमें, और अंतिम 5 का मतलब देखिए EFGHI, इसमें भी E जुड़ रहा है, इसमें भी E जुड़ रहा है। तो E जो है एक ऐसी संख्या है, यानी कि 5वीं जो संख्या है वो ऐसी संख्या है जो 2 बार जुड़ जा रही है ना। उसके वजह से इसका जोड़ से वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो जब एक बार हम इसको घटा देंगे तो एक बार ये घट जाएगा, एक ही बार बचेगा। तो 150 में से इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 150 मिलता है, और पहले आपको 9 संख्या का योग मिला है 135, तो इसमें से आप घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो आपको जो मिल जाएगा ये 5वीं संख्या है। चूँकि ये 2 बार जुड़ रही थी तो आपको 5वीं ही संख्या पूछ रहा है। E बराबर कितना, तो 15, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, पहली 5 का संख्या का योग दिया हुआ है, सॉरी औसत दिया हुआ है 13, तो हमने योग निकाला 13 गुने 5 65 हो गया। अंतिम 5 का औसत दिया है 17, तो योग हो जाएगा 17 गुने 5 यानी कि 85। दोनों को जोड़ दीजिए तो 65 और 85 जो है 8 6 14 1 15, 150 हो जाएगा। और पहले से कह रहा है कि 9 संख्या का औसत 15 है, यानी कि 15 गुने 9 यानी कि 135 हो गया उन सबों का योग। तो 9 संख्या का योग जो है उसको घटाएंगे हम अगले 10 संख्या का योग से, तो एक संख्या जो मिलेगा एक्स्ट्रा वो मिल जाएगा आपको, इसलिए ये 5वीं संख्या मिलेगी क्योंकि ये 2 बार जुड़ जा रही है। तो घटाएंगे तो आप इसका 1 का वैल्यू मिल जाएगा, तो वही आपको पूछा जा रहा है। चूँकि ये इसमें आपको अगर चौथी संख्या पूछ दे तो आप कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, इसमें अगर 6वीं संख्या पूछ दे तो कभी नहीं निकाल पाओगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ 5वीं संख्या इसलिए पूछा जाता है ऐसी संख्या में। या फिर मान लीजिए 7 संख्या हो तो फिर आपको पूछेगा बीच वाला संख्या। तो देखिए ABCDEFG यहाँ तक अगर पूछे 7 संख्या तो आपको पूछेगा फिर चौथी संख्या। ठीक है, बीच वाला, ऐसे संख्याओं में हमेशा विषम संख्या पूछा जाता है, बीच वाला कभी नहीं पूछेगा, C और D के बीच में कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या में बीच वाला इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जब इन दोनों को करेंगे ना तो आपको 10 संख्या मिल जा रहा है। देखिए अंतिम 5 और पहली 5 10 संख्या मिल गई, लेकिन ये 10 संख्या क्यों हो जा रहा है, क्योंकि E जो है वो 2 बार जुड़ जा रहा है, यानी कि 5वीं संख्या जो है वो 2 बार जुड़ जा रही है। तो जब टोटल में से 10वीं संख्या को योग जब निकाल करके आप 9वीं संख्या का योग जब घटा देंगे तो 1 अंक इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो वही आपको पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए तीसरा सवाल कहता है हमारा, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, ये सवाल जो है वो 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट चौथे में पूछा जा चुका है आप सबसे।
ऑप्शन है आपके पास 6, 4, 6.5 या 4.6। ठीक है, कहता है प्रथम 4 विषम। विषम अगर कहे तो 3 से आप शुरू कर सकते हो, 3, 5, 7, 9, 12, सॉरी 9 के बाद 11, 13, ऐसे करके आप बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ विषम के साथ में अभाज्य संख्या लिख दिया। अभाज्य का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और एक से कटे। ठीक है, वैसी संख्या जो सेल्फिश भी हो। सेल्फिश का मतलब सिर्फ अपने से मतलब रखे, है ना। जैसे 3 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 जो है वो किससे किससे विभाजित हो सकता है, तो 1 से और 3 से, है ना। तो उसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। विषम है 15, ठीक है, लेकिन ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो ये विषम हो सकता है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम वैसी संख्याएं विषम ढूंढेंगे जो अभाज्य भी हों, लेकिन प्रथम लगातार, मतलब पहले से 1 से अगर बढ़ेंगे हम लोग तो लगातार जो पहले आए वो। ठीक है, तो पहले 4 विषम अभाज्य संख्या तो कौन हो सकती है, तो पहले हो सकती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 7 के बाद 9 नहीं लिख सकते हम लोग, 9 क्योंकि विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। तो 9 के बाद हम लोग का 11 आएगा। ठीक है, ये 4 संख्याएं हो गई। अब इन चारों का औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत कैसे निकालेंगे, इसका औसत बराबर 3 + 5 + 7 + 11 बटे में 1, 2, 3, 4, 4 संख्या दी गई है तो 4 से हम डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, जोड़िए 5, 3, 8 और 8, 7, 15 और 1, 16 और 10, 26 बटे में 4, 4 से काटिए 4, 6, 24। ठीक है, बचा 2, दशमलव लगाएंगे तो 4 × 5 = 20। ठीक है, यानी कि 6.5 आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है, कुछ नहीं करना है। पहली 4 विषम संख्या अगर कहता तो 3, 5, 7, 9 लिख सकते थे आप, लेकिन प्रथम 4 विषम के बाद अभाज्य भी लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से कटने वाला। तो देखिए 3, 5, 7 ये तो विषम भी है अभाज्य भी है, लेकिन 7 के बाद 9 जो आता है वो विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, इसलिए 11 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो ये 3, 5, 7, 11 ये 4 मिल गई संख्या है। अब इन संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत बराबर होता है सभी संख्या का योग बटे में दिए गए संख्याओं की संख्या। तो 3, 5, 7, 11 जोड़ेंगे तो 26 और बटे में 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटिए 6.5 आएगा आंसर। ठीक है, बढ़िए अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल कहता है हमारा 3 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा। गुणज का मतलब उसका बढ़ते क्रम में फैक्टर, जो उसका सक्सेसर हो। 3 के बाद जैसे 6, 3 के बाद जैसे 9, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ऐसे करके। ये सवाल जो है वो 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट तीसरे में पूछा गया है। ठीक है, कहता है 3 के पहले 10 गुणज, तो पहला 10 गुणज 3 × 3, उसी तरीके से बढ़ते जाइए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अठी 24, 3 9 27, 3 दही 30। इन सब का औसत आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो देखिए सबके बीच का अंतर कितना है, तो 3 3 का, यानी कि लगातार है शुरू से। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि इन सब का औसत निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए आप और डिवाइड करिए नंबर ऑफ टर्म से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सबको जोड़िए। 6, 3, 9, 9, 18, 18, 12, 30, 30, 10, 40, 5, 45, 45 और 10, 55 और 6 कितना हो जाएगा 61, 61 और 1 62 प्लस 20 कितना हो जाएगा 82, 82 प्लस 4 86 और 20 106, है ना। 106 प्लस 7 कितना हो जाएगा 7, 6, 13 का 3, 113 प्लस 2 मतलब सॉरी प्लस 20 133 और 133 प्लस 30 163, है ना। यही होगा, देख लीजिए गुना कर जोड़ करके। 7, 4, 11, 1, 12, 6, 18, 18, 5, 23, 23 और 2 25, 25 और 9 34, 34 और 6 34 और 6 40 और 3 43 का 3 साथ में 4 जोड़िए 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 1, 14, 1, 15, 1, 16। ठीक है, ठीक है, ये हो गया योग इन सब का।
और डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत तो नहीं जोड़ा मैंने, 6 3 9 9 18, 18 2 20, 5 25, 6 25 और 6 31, 1 32 और 4 36 और 7 43 का 3 50 में 4, 4 3 7 2 9 2 11 2 13 1 14 1 15 1 16, ठीक तो है 163। और डिवाइडेड बाई 10, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 16.3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 16.3 होना चाहिए, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। और एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं, है ना, 16.3 आ गया। चलिए अब देखते हैं कि ये सही है या नहीं। ठीक है, किसी और तरीके से हम लोग देखते हैं। संख्या कितनी हो गई है, 10, तो 10 यानी कि बांट दीजिए बराबर बराबर भाग में, तो 3 2 5 एक तरफ, 3 2 5 एक तरफ। ठीक है, दोनों संख्या जो इसका औसत होगा वो इन दोनों के बीच का संख्या होगा, है ना, और नहीं इससे नहीं निकलेगा ये, हाँ वही वैसे ही निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चूँकि ये लगातार नहीं है सीरियली वाइज, है ना, इसलिए आप वैसे नहीं निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है आपको लाने का। 3 6 9 12 15, ओहो गलत तो यहाँ हो गया है, यहाँ पे 15 के बाद 18 होगा, 2 चूँकि अंतर आया है तो 163 आया था तो 165 आएगा, है ना, 16.5। ठीक ठीक ठीक, यहाँ मैंने गलती करी है। ठीक है, 15 के बाद 18 21 फिर 24 फिर 27 30, ठीक है, अब सीख है, सही है। अब सबों को जोड़ेंगे अगर आप, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर, सॉरी निकालेंगे अगर हम लोग इसका, तो सबों का योग यानी कि 165 और बटे में 10, ठीक, 16.5 आएगा। ठीक है, अब सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है निकालने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि 7 संख्याओं का, 7 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो 70 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 7 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 70 × 7 यानी कि 490। ठीक है, 7 7 49, हाँ ठीक है, 490। कहता है यदि उनमें से 6 संख्याएं, 7 संख्या दिया हुआ है, उसमें से 6 संख्या दिया हुआ है 32 69 72 65 79 48। ठीक है, तो 7वीं संख्या क्या है, एकदम इजी वे में सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। 6 संख्या दिया हुआ है तो सभी का योग निकालिए, 32 69 72 65 79 और 48, है ना। 6 संख्या दिया हुआ है, देखिए 3 3 6 संख्या का योग अगर निकाल देंगे तो इसमें से आप 7 संख्याओं का योग घटा देंगे तो 7वीं संख्या आपको मिल जानी है, वही तो पूछ रहा है आपको। ठीक है ना, तो सबको जोड़ दीजिए, 9 8 17 17 5 22 22 और 2 24 24 और 9 कितना होगा, 9 4 13 33 33 और 2 35 का 5 साथ में 3 4 3 7 7 14 14 और 6 20 और 7 27 27 और 3 हो जाएगा 30 और 6 36 365। ठीक है, फिर से एक बार जोड़ के देख लीजिए, 9 2 11 11 2 13 13 5 18 18 27 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35 का 5 में 3 4 3 7 7 14 6 20 20 7 27 27 और 6 33 और 3 36। ठीक है, 365। अब सोचिए कि 6 संख्या का योग दिया हुआ है 365, 7 संख्या का योग दिया हुआ है 490, तो 7 संख्या का योग में से 6 संख्या का योग अगर घटा देंगे तो 7वां संख्या मिलना पॉसिबल है या नहीं है। तो इसको लिखेंगे 7वीं संख्या बराबर 7 संख्या का योग यानी कि 490 माइनस 6 संख्या का योग यानी कि 365 बराबर निकल जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 7वीं संख्या जो है वो 125 है, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल जो है वो 13 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है राम, मोहन और सोहन 3 लड़के हैं। इन तीनों के वजन का अनुपात जो है वो क्रमशः दिया हुआ है 7:8:5। ठीक है, ये सवाल जो है वास्तविकता में ये औसत का भी है और ये अनुपात का भी है। तो कुछ तो हमने बता दिया है, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जब अनुपात में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन अनुपात का कुछ चीज़ मैंने बता दिया है आप सबों को कि एक तो अनुपात क्या है, कहता है कि जिस चीज़ को हम लोग बात करेंगे उसको पहले रखेंगे। तो 7 यानी कि राम, 8 यानी कि मोहन और 5 यानी कि सोहन। ठीक है, ये बता दिया गया। और एक चीज़ और बताएंगे भी थोड़ी देर पहले सवाल पढ़ लेते हैं। फिर कहता है यदि उन तीनों का औसत वजन जो है वो 80 kg हो तो राम और मोहन का औसत जो है वजन क्या होगा। ठीक है, ये 16 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, आपके ऑप्शन है 95, 90, 85 या 80। ठीक है, तो पहले तो ये जानिए कि राम अनुपात मोहन अनुपात सोहन का वजन बराबर दिया हुआ है 7:8:5। ठीक है, तो अगर हम लोग अनुपात को अगर x मान लें तो राम का वजन क्या हो जाएगा 7x, मोहन का हो जाएगा 8x और सोहन का हो जाएगा 5x। ठीक, ये वजन निकल गया इन तीनों का। अनुपात को अगर आप तोड़ते हैं तो कोई जो है इसके पास एक्स्ट्रा एक अंक होना चाहिए जो अनुपात को हटाए, तो हमने x मान लिया। तो तीनों का वजन आपको मिल गया। अब अगर तीनों का वजन मिल गया तो औसत वजन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तीनों का औसत वजन कैसे निकालेंगे, तो तीनों का योग, तो 7x + 8x + 5x। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितने लड़के हैं तो 3, इसलिए 3 से भाग लगाएंगे। जोड़िए 7, 8, 15, 5, 20x डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब फिर कहता है कि तीनों का औसत वजन आपकी तरफ दे दिया है 80 kg, है ना। तो औसत वजन की तरफ हम लोग लिख देते हैं 80 kg बराबर हो गया 20x/3। ठीक है, 20 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। x को इधर ही रहने देते हैं, ये 3 इधर आ जाएगा। तो 4 × 4 kg × 3 बराबर हो जाएगा x, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 4×3 12 kg। ठीक है, x बराबर जब आपको 12 kg मिल गया तो कहता है राम का और मोहन का, राम और मोहन कौन थे 7x और 8x के थे। ठीक है ना, तो 7x और 8x का औसत वजन क्या होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको मिल गया 12, तो हाँ x बराबर 12 मिल गया आपको। तो राम का वजन आप निकाल सकते हो 12×7 = 84 और मोहन का वजन निकाल सकते हो 12×8 = 96। ठीक है, अब इन दोनों का औसत वजन निकालना है। यहाँ से आपको मिल गया राम का वजन बराबर 7x बराबर 12 × 7 यानी कि 84 kg और मोहन का वजन मिल गया आपको 8x यानी कि 8 × 12 यानी कि 96 kg। अब इन दोनों का अगर हम लोग को औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दोनों का योग 84 + 96 बटे में, राम और मोहन 2 लड़के हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 6 4 10 का 0 बचात में 1, 9 8 17 1 18 180 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे kg है। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो ये 90 बार में कट जाएगा, यानी कि 90 kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो सही जवाब है। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, हम लोग अनुपात हटाएंगे तो इसके साथ में एक टर्म जुड़ेगा x, जोड़ दिया हमने, तो पता चल गया आपको कि राम का वजन जो है वो 7x है, मोहन का वजन 8x है, सोहन का वजन 5x है। जब औसत की बात करेंगे तो औसत कैसे निकालेंगे, तो तीनों का योग डिवाइडेड बाई 3। औसत वजन आपकी तरफ दिया हुआ है 80 kg, क्वेश्चन में दिया है ना। तो 80 kg बराबर एक तरफ रखेंगे 20x/3, इसको काटा पीटी करेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 12 kg। ठीक है, जब x बराबर 12 kg मिल गया तो राम का वजन कितना हो जाएगा, तो 7x था तो 7 × 12 kg यानी कि 84 kg। मोहन का वजन कितना था 8x का वैल्यू अगर 12 के रख दें x का वैल्यू
तो 8x बराबर हो जाएगा 8 गुने 12 यानी कि 96 kg। अब इन दोनों का औसत पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 90 kg आपका जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है। ठीक है, 15 संख्या लेते हैं अब। A B C D E F G H I J K L M N O तक ही जाएगा। ठीक है, P 16 हो जाता है। गिन लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 संख्या हमने ले लिया। अब कहता है 15 संख्याओं का 15 परीक्षा फलों का औसत जो है वो 60 है। तो सभी का योग 15 संख्याओं का परीक्षा फल होगा, सॉरी, परीक्षा फलों योग क्या होगा? 60 गुने 15, 15 छक 90 होता है यानी कि 900। ठीक, अब कहता है प्रथम 8 है ना, प्रथम 8 अगर लेते हैं तो H तक आपका आ जाएगा। ठीक, I जो है 9 में आता है ना। जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता है प्रथम 8 का औसत जो है वो 58 है, यानी कि योग जो है ये औसत है। ठीक, तो योग जो है क्या हो जाएगा? 8 गुने 58 है ना, बराबर क्या हो जाएगा? 8 8 64 का 4 साथ में 6, 8 5 40 और 6 46, 464। ठीक है, ये योग हो गया इन 8 का। और कहता है अंतिम 6 कैसे गिनेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 6 यहाँ का। ठीक, अंतिम 6 का जो है वो औसत है 62। ये औसत है, यहाँ भी ये औसत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये औसत है। तो योग क्या हो जाएगा इसका? तो 62 गुने 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 62 गुने 6 बराबर 6 दूनी का 12, 2 बजात में 1, 6 छक 36 और 1 37। ठीक, 372। ठीक है, अब देखिए इन हम सभी संख्या को जोड़ते हैं तो मिलता है आपको 900। अलग अलग अगर 8 संख्या पहली लेते हैं तो जोड़ते हैं तो 464 हो जाता है, और अंतिम का 6 जोड़ते हैं तो 372 हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो गया, 7 6 13 का 3 बचात में 1, 4 3 7 और 1 8, 836 हो गया। अब देखिए गौर करने वाली बात यह है कि अभी इससे जस्ट कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करा था, 15 में से अंतिम 9 में से अंतिम 5 और शुरुआत के 5। तो एक संख्या जो है वो 2 बार जुड़ गया था, हमने क्या किया? दोनों को घटा दिया। ठीक है, तो इस बार क्या कर रहा है कि अंतिम 6 और शुरुआत के 8, तो 8 और 6 14 ही संख्या होता है, जबकि पहले बोल रहा है कि 15 संख्या है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले 8 और अंतिम का 6 जो दिया हुआ है उन दोनों संख्या का योग आपको निकल गया, दोनों को जोड़ दीजिए 836 मिला। और 15 संख्याओं का जो योग निकाला है आपने 900, इसमें से आप इसको घटा दीजिए। तो 900 में से आप 836 जब घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6 और 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं। यानी कि 64 जो संख्या है वो आपको इसमें जुड़ा ही नहीं। तो यही तो आपको संख्या पूछा जा रहा है। 9वां परीक्षा फल का अंक क्या होगा? तो शुरुआत के 8, अंतिम के 6 अगर आप देखते हैं तो 8 और 6 14 ही संख्या आप जोड़ रहे हो, तो जो 9वां संख्या मिलेगा वो यहाँ से घट के मिल जाएगा। ठीक है, तो 9वां संख्या क्या हो जाएगा आपका? 64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग अगले वीडियो में कुछ और एवरेज के सवाल को लेकर के जुड़ेंगे आप सबसे। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए, हमारा वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दबा करके, ताकि और दूसरे लोग भी जो है वो इससे हेल्प ले सकें और अपना जो है वो तैयारी को दुरुस्त कर सकें। ठीक है, तो ख्याल रखिए खूब सारा। जय हिंद।